साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप बड़ी आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि टुडे सेशन में क्या क्या होने वाला है। देखिए, टुडे सेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यस्टरडे का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से रैंडमली आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर, आज की करंट अफेयर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी सभी प्रश्नों के बारे में। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे होंगे उनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में रिसेंट एग्जाम्स क्वेश्चन, यानी कि अभी हाल ही में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी की आंसर किया गया है, यूपी ट्रिपल एससी पीटी की आंसर किया गई है, एसएससी सीजीएल 2021 की आंसर किया गई है, तो उनमें किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं बिल्कुल एग्जाम पेपर के स्क्रीनशॉट के साथ में आपको दिखाया जाएगा, जिससे आपको यह भी अंदाजा चलता रहे कि किस तरह के प्रश्न अभी हाल ही में एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में स्टैटिक जीके, यानी कि स्टैटिक जीके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में होमवर्क, यानी कि डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम वीडियो के अंत में स्क्रीनशॉट के साथ में लिया जाता है। और आज भी हम आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने किस पशु को अपना राज्य पशु घोषित किया है? एशियाई शेर, हिम तेंदुआ, हिमालयी भालू या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि हिम तेंदुआ को लद्दाख ने यहाँ पर अपना राज्य पशु घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र किसे दिया गया है? चंडीगढ़, हजरत निजामुद्दीन, कानपुर जंक्शन या फिर चारबाग रेलवे स्टेशन? आंसर देख लें, सही आंसर है ए, यानी कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन से राज्य के द्वारा की जाएगी? देखिए, राजस्थान, बिहार, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? आइए आंसर देख लें। सही आंसर सी, यानी कि गुजरात राज्य के द्वारा 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी की जाएगी। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन हो गया कल के सभी प्रश्न जिनके बारे में कल हम आपको डिटेल में जानकारी दे चुके हैं। आज हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण 3 प्रश्नों का रिवीजन कर लिया। चलिए शुरुआत करते हैं। 5 सितंबर 2021 टुडे करंट अफेयर। सबसे पहले आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई। जैसा कि आपको पता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर हम हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1954 में। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं टुडे करंट अफेयर का। देखिए, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए विशेष अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? आंसर देख लें, सही आंसर है बी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। आइए देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ जानकारी और बनने वाले स्टैटिक प्रश्न। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यों में गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 15 सितंबर से 15 नवंबर 2021 तक 30 दिवसीय विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यानी एक महीने के लिए गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए एक महीने तक जो है यहाँ पर कार्य जो है किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार 2019 में देश में कुल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का 15% उत्तर प्रदेश में, यानी 15% मौतें जो है वो उत्तर प्रदेश में हुई है सड़क दुर्घटना में। ठीक है, चलिए कुछ स्टैटिक जी के देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जो है वो उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब देखिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T×2 अवार्ड दिया गया है, यानी कि एक साल में टाइगर की संख्या जस्ट डबल हो गई है। ये अवार्ड जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, महाराष्ट्र सरकार पुणे में किस राजनेता के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना करने जा रही है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजीव गांधी या फिर बाला साहेब ठाकरे? आइए आंसर देखें। सही आंसर है सी, यानी कि राजीव गांधी जी के नाम पर महाराष्ट्र सरकार पुणे में एक साइंस सिटी की स्थापना करने जा रही है। जैसा कि आपको पता है, जो खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था उसका नाम बदल करके अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया है। पहले बार राजीव गांधी जी के नाम पर ही था। ठीक है, तो जब से ये नाम चेंज हुआ है तब से महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 2 से 3
यहाँ पर अवार्ड का नाम राजीव गांधी जी के नाम पर रखा गया है? आइए देखते हैं इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी। तो महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और उन्हें भविष्य में छात्र बनने के लिए तैयार करने हेतु पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में एक विश्व स्तरीय विज्ञान शहर स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो कहाँ पर? पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ नामक स्थान पर जो है इसकी स्थापना की जाएगी, साइंस सिटी की। ठीक है। भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी, ये इसका पूरा नाम होगा। साइंस सिटी का जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम पर बनाई जा रही है। तो ये एक जो है ना, ये 8 एकड़ के परिसर में फैली रहेगी, जिसमें से 1 एकड़ जो क्षेत्र है वो विज्ञान केंद्र के लिए स्थापित किया जाएगा। तो 8 एकड़ में पूरी साइंस सिटी रहेगी और 1 एकड़ में विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो वहाँ का मुख्यालय होगा। ठीक है। चलिए कुछ स्टैटिक जी के देख लें। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राजधानी है मुंबई, और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जो है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस वो आपका जो है मुंबई में स्थित है। ये एक रेलवे स्टेशन है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन। ताज होटल भी आपका जो है मुंबई में ही स्थित है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी क्या है? यही आज का आपका प्रश्न है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे कल की वीडियो में आपका नाम भी आ सके। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, टूरिस्ट विलेज नेटवर्क पहल किस राज्य सरकार या फिर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि जम्मू कश्मीर के द्वारा टूरिस्ट विलेज नेटवर्क पहल की शुरुआत की गई है। सर ये शुरुआत क्यों की गई है? आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 3 सितंबर 2021 को मिशन यूथ के तहत जम्मू और कश्मीर टूरिस्ट विलेज नेटवर्क का शुभारंभ किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहित करना और वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश के अलावा प्रत्येक गांव को विशेष पहचान दिलाने के लिए किया गया। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में काफ़ी यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग्स होती हैं, तो उन शूटिंग को और प्रोत्साहित करना और वहाँ के गाँवों को कुछ विशेष जो है यहाँ पर प्रोत्साहन देना जो है इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। चलिए जम्मू कश्मीर के स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जैसा कि आपको पता है जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री नहीं है, उपराज्यपाल हैं। तो मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं। राजधानी है श्रीनगर और दाचिंगम नेशनल पार्क, सलीम अली पक्षी विहार, डल झील आदि जो स्थान है वो आपको जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिल जाएंगे। हंगुल यहाँ का राजकीय पशु है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? मनीष नरवाल, सिंहराज अधाना, अवनी लखेरा या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लें। सही आंसर है ए, यानी कि मनीष नरवाल ने टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक यहां पर जीत लिया है। देखिए कुछ जानकारी। तो 4 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक मिश्रित 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के मनीष अग्रवाल ने स्वर्ण पदक और सिंहराज अधाना ने यहाँ पर रजत पदक जीता है। तो याद रखिएगा किसने जीता है? तो मनीष अग्रवाल ने तीसरा स्वर्ण पदक जीता है और सिंहराज अधाना ने यहाँ पर रजत पदक जीता है। नरवाल ने पैरालंपिक रिकॉर्ड 218.2 का कुल स्कोर करके स्वर्ण पदक जीता, जबकि अधाना ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में यहाँ पर रजत पदक अपने नाम किया है। ठीक है। मौजूदा पैरालंपिक में भारत का यह तीसरा स्वर्ण पदक है। तो 3 स्वर्ण पदक यहाँ पर भारत के हो गए हैं मौजूदा पैरालंपिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 3 सितंबर, 4 सितंबर, 2 सितंबर या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लें। सही आंसर है बी, यानी कि 4 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया है। अब क्या है, ऐसे ही जो मतलब कि जागरूकता दिवस हो गए या फिर जो भी ऐसे दिवस होते हैं वो अब आपसे पूछे जा रहे हैं। पहले आपसे सिंपल प्रश्न पूछ लिए जाते थे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, महिला दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन अब परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न नहीं आ रहे हैं। अब परीक्षाओं में कुछ नए दिवस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 4 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस हर साल सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है। यह वर्ष 2021 के लिए 4 सितंबर को मनाया गया। तो ये आपको याद रखना है कि सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है, जो कि इस बार 4 सितंबर को पड़ा, इसलिए 4 सितंबर को वल्चर अवेयरनेस डे मनाया गया है। यह पहल दक्षिण अफ्रीका में लुप्त प्राय वन्य जीव ट्रस्ट के वर्ल्ड्स ऑफ प्रे प्रोग्राम ऑफ द एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट और इंग्लैंड में हॉक कंजर्वेंसी ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। तो इनका नाम आपको याद रखना किसके द्वारा इसको चलाया जा रहा है। ठीक है। विश्व स्तर पर सभी गिद्धों में 75% को विलुप्त घोषित किया जा चुका है। यानी जितने भी विश्व स्तर पर गिद्ध थे उनमें से 75% जो गिद्ध हैं वो विलुप्त हो चुके हैं। मात्र 25% गिद्ध जो हैं वो बचे हुए हैं पूरे विश्व में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 2 से 8 सितंबर, 1 से 7 सितंबर, 3 से 10 सितंबर या फिर 4 से 10 सितंबर? आइए आंसर देखें। सही आंसर बी यानी कि 1 से 7 सितंबर के मध्य में यहाँ पर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत कब से की गई, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। इस वर्ष की थीम क्या है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, तो भारत में पोषण और स्वस्थ खाने की आदतों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का इतिहास 1982 में शुरू हुआ था, जब सरकार ने 1982 में पक्षियों को पोषण के महत्व के बारे में सूचित करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की थी। यानी शुरुआत में यह अभियान पक्षियों के लिए शुरू किया गया था कि पक्षियों को दाना पानी वगैरह दीजिए, ठीक है। बाद में धीरे धीरे यह अभियान पूरे देश के नागरिकों के लिए शुरू कर दिया गया था। 2021 की थीम क्या है, तो याद रखिएगा, फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट जो है 2021 की यह थीम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1 से 7 सितंबर के बीच यहाँ पर चालू कर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं 5 सितंबर 2021 एमपी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है? 25%, 27%, 20% या फिर 10%? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी यानी कि 27% की आरक्षण को मंजूरी दे दी है। और यही एक रीज़न है जो हम आपसे कह रहे थे कि बहुत जल्द आपकी पटवारी की वैकेंसी आ सकती हैं, एमपीएसआई की वैकेंसी आ सकती हैं और पुलिस का एडमिट कार्ड आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरेंस मिल गया है, 27% आरक्षण की मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 सितंबर 2021 को इस संबंध में एक आदेश जारी किया, ठीक है। ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। पहले आरक्षण 14% था, अब 27% कर दिया गया है। चलिए स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं मध्य प्रदेश का। तो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल और राजधानी है भोपाल। ये मध्य प्रदेश की जानकारी आपके लिए होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस महोत्सव के अंतर्गत आयुष आपके द्वार राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया गया है मध्य प्रदेश में? तो अमृत महोत्सव, ज्ञानवीर महोत्सव या फिर वन महोत्सव या फिर आदि महोत्सव? बताइए, मध्य प्रदेश में किस महोत्सव के अंतर्गत यहाँ पर जो है आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई है? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सही आंसर है ए यानी कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष बाद अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयुष आपके द्वार राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की गई है। आयुर्वेद, योगा, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है आयुष का, क्योंकि कई बार आयुष का फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, बीच में एक एक शब्द पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आयुर्वेद, योगा एंड न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये आयुष का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि चलिए बताइए कि वाई का अर्थ क्या है यहाँ पर, यू का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो आपको ये ध्यान रखना है, पूरा नाम इसका याद रखना है, आयुर्वेद, योगा एंड न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी आयुष का पूर्ण रूप हो जाएगा, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जो है वो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री है, क्योंकि इससे संबंधित अगर प्रश्न आएगा तो स्वास्थ्य मंत्री को भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह है आपका स्ट्रैटेजी की सुपरस्टम क्लास, जो कि आज नहीं है, क्योंकि आज हम आपके लिए संडे स्पेशल में 25 महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी के प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, जो दोपहर में 2:30 बजे के समथिंग आपको देखने को मिल जाएंगे, 2:30 से 3 के बीच में, ठीक है। 25 अति महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी के प्रश्न जो आपकी एग्जाम जो आगामी परीक्षाएं हैं उन सब में पूछे जा सकते हैं, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और हर प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी की क्लास को स्किप किया गया है, 2:30 बजे यहाँ पर जो है सेटलमेंट कर दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम के कुछ प्रश्न, यूपी एसएससी पीईटी के और एसएससी सीजीएल 2021 के प्रश्नों के बारे में हम आपको यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे यूपी एसएससी पीईटी का एग्जाम, जो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही संपन्न हुआ है। आइए देखते हैं उससे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में कैसे पूछे गए थे। तो एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन से संबंधित है? तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम या फिर इस्पात? आइए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है ए यानी कि तांबा से संबंधित है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना, ठीक है। तो खेतड़ी वहाँ का एक स्थान है जहाँ पर तांबे की खानें पाई जाती हैं, तो ये खेतड़ी जो है तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, और जयपुर को अभी हाल ही में यूनेस्को की शहरों की विश्व धरोहर के स्थल में शामिल किया गया है जयपुर को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या फिर पट्टाभी सीतारमैया? चलिए आंसर देख लेते हैं।
सही आंसर ए यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। बात है 1939 की। मध्य प्रदेश के त्रिपुरी शहर में कांग्रेस का यहाँ पर अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसमें एक बार फिर से अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी को बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर जो आपके महात्मा गांधी जी हैं, इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को अपनी तरफ से खड़ा किया था और ये बोला था कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर महात्मा गांधी ही जो है अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं, और पट्टाभी सीतारामैया जी यहाँ पर हार गए थे, जिसके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी का सम्मान करते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, और इसके बाद में यह पद जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा यहाँ पर संभाला गया था। ये आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर बन जाता है कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी के अध्यक्षता पद से त्याग के बाद किसे अध्यक्षता पद की जिम्मेदारी दी गई थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? चेनाब, झेलम, ब्यास या फिर रावी? आंसर की बात करें, सही आंसर ए यानी कि चेनाब नदी पर सलाल पनबिजली परियोजना स्थित है। चेनाब को वेदों में अस्कनी कहा जाता है, याद रखिएगा। चेनाब का पुराना नाम पूछा जाता है। झेलम को वितस्ता कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ब्यास को विपाशा कहा जाता है। ठीक है, चलिए, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? यानी कि 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सीधे सीधे यह प्रश्न पूछा गया शिफ्ट 1 में, जो अभी यूपीटीपीएससी पीईटी का एग्जाम हुआ है। वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव या फिर भारत के राष्ट्रपति? आइए आंसर देख लें। सही आंसर है बी, यानी कि आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं 100 रुपए के नोट पर। आपको याद रखना है, सिर्फ 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं, बल्कि बाकी के सभी नोट पर जो है जो आपके आरबीआई के गवर्नर हैं उनके हस्ताक्षर किए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास जो हैं वो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। देखिए, कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर है पेरिस, फ्रांस। कल हमने आपसे यूनेस्को का मुख्यालय पूछा था। आइए देखते हैं किस किसने सही आंसर दिया है। पुरुषोत्तम परमार ने बिल्कुल सही बताया है, पेरिस के फ्रांस के पेरिस में। उसके बाद में माया वर्मा ने बिल्कुल सही बताया, पेरिस में। इन्होंने फॉर्मेशन भी बताया, 16 नवंबर को इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद सुनील कुशवाहा ने पेरिस फ्रांस बताया है, राहुल मालवीय ने पेरिस फ्रांस बताया है, सचिन पारासर ने पेरिस फ्रांस बताया है। उसके बाद में शुभम कुमार ने कहा है ग्रेट वीडियो सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद में पूनम दांगी ने भी यहाँ पर पेरिस फ्रांस बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और 2:30 बजे तैयार रहना आपके लिए। स्टैटिक जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं आज। देखिए, तो मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? यही आप आज के जो प्रश्न है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी या फिर आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि समय समय पर आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। भाई वीडियो को लाइक बहुत जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। जल्दी मिलते हैं दोपहर में 2:30 बजे नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।